बच्चों आज हम कैपेसिटर्स से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम बताने जा रहे हैं और ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिनकी आप प्रैक्टिस करके अच्छे क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। तो हमने एक क्वेश्चंस आपको ले रखा है फिगर में, जैसा कि दिखाया गया है कि इसमें आपको ईच कैपेसिटर है, इनकी कैपेसिटेंस क्या है, सेम है, दैट इज 1 माइक्रोफैरड है। तो हमें ए और बी के बीच इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड आउट करनी है। तो बच्चों हम लोगों ने पढ़ रखा है कि व्हेन द कैपेसिटर्स आर इन सीरीज, तो सीरीज कॉम्बिनेशन का समेशन 1/CS 1/C1 प्लस 1/C2 इस तरह से करते हैं। बट व्हेन द कैपेसिटर्स आर इन पैरेलल देन C1 प्लस C2 प्लस so on। तो ये दो फार्मूलों का यूज होगा। आप देखिए इस फिगर में, अगर आप C2 और C3 को अगर आप देखें, दीज आर इन पैरेलल। क्यों पैरेलल है कि इनकी फर्स्ट प्लेट जो है एक पॉइंट ए से जुड़ी हुई है, ये देखिए, एंड इनकी सेकेंड प्लेट को इनसे कनेक्ट किया गया है। तो दीज टू आर इन पैरेलल एंड पैरेलल के लिए हमने बताया है कि C इक्वल टू क्या होता है, C1 प्लस C2। तो इसका रीअरेंजमेंट जब हम करेंगे तो आप देखिए पहला कैपेसिटर था 1 माइक्रोफैरड का, और इन दोनों को जब सॉल्व किया तो 1 + 1 2 हो जाएगा। नेक्स्ट आपका ये बन जाएगा, ये आपका 2 माइक्रोफैरड होगा। इसी तरह से जब इनको आप देखिए, ये तीनों भी आपके क्या है, पैरेलल में है। सेम सिचुएशन, फर्स्ट प्लेट ऑफ ऑल कैपेसिटर आर कनेक्टेड विथ 1 पॉइंट एंड सेकेंड प्लेट ऑफ ऑल कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड विथ 1 पॉइंट। तो 1 + 1 + 1 दैट इज आल्सो 3। तो इसका भी आपका आ जाएगा 3 माइक्रोफैरड। जैसा कि क्वेश्चंस में ए और बी के बीच इस तरह से कितने आर्म्स हैं, n आर्म्स हैं। और फिर दोबारा अगर देखें इन सबको रीअरेंजमेंट करने के बाद, वह दीज कैपेसिटर्स आर आल्सो इन पैरेलल। तो जब इनको पैरेलल सॉल्व करेंगे तो अगेन आप इसी फार्मूले को यूज करोगे, C1 + C2 + C3। तो ये आपका हो जाएगा C1 + C2 + C3 + डैश कितने कैपेसिटर है, n अगर कैपेसिटर है तो CAB = 1 + 2 + 3 + डैश प्लस n तक आप जाएंगे। और अगर मैथमेटिक्स को अगर आप देखें तो ये समेशन ऑफ n टर्म्स है, सिग्मा n। तो ये सिग्मा n की वैल्यू होती है n × n + 1/2 माइक्रोफैरड। याद रखना, सम ऑफ नेचुरल नंबर दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय सिग्मा n, और मैथमेटिकल टूल्स में आपने पढ़ा होगा, और इसकी वैल्यू होती है n × n + 1/2। एक और आपको फार्मूला बताते हैं, अगर क्वेश्चन में 1² + 2² + 3² + डैश n² आता है तो ये होता है सिग्मा n² के बराबर, और इसकी वैल्यू होती है n/6 2n + 1 n + 1। इसी तरह से 1³ + 2³ + 3³ + डैश n³ है। तो दैट इज योर सिग्मा n³, और इसकी वैल्यू होती है सिग्मा n का होल स्क्वायर, यानी n × n + 1/2 का होल स्क्वायर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन फिगर रिप्रेजेंट किया गया है, और इसके अंदर आप देखें पहले आर्म में एक कैपेसिटर है 1 माइक्रोफैरड का, दूसरे आर्म में 2 कैपेसिटर है, ईच 1 माइक्रोफैरड में है। इसी तरह इसमें 4 हैं और इसमें 8 हैं। इस तरह के इनफाइनाइट तक अरेंजमेंट रिप्रेजेंट किया गया है। और वंस अगेन हमें ए और बी के बीच इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस को फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लोग बेटा देखें, अगर इन दोनों को देखो, दीज टू आर इन सीरीज, और सीरीज कॉम्बिनेशन में आपने पढ़ा है कि 1/C = 1/C1 + 1/C2। तो 1/C = 1/1 + 1/1, 1/C = तो therefore C = 1/2। तो इस आर्म का 1/2 आ जाएगा। इसके अंदर कितने सीरीज में, 1 2 3 4, और इनका जो कॉम्बिनेशन होगा ये 1/4 के बराबर आ जाएगा, और ये 8 है। जब इनको सॉल्व करेंगे तो 1/8 आ जाएगा। तो रीअरेंज अगर आप करोगे
तो इनको आप इस तरह से दिखा सकते हो। नेक्स्ट फिगर हमने आपको इजी वे में बना दिया। ये आपका 1 माइक्रो फैरड का है। अगला आपका आया है और इसका 1/2 आया है और 1/4, ठीक है। और नेक्स्ट 1/8 माइक्रो फैरड का है। और इस तरह से हाउ मेनी इनफाइनाइट्स तक आपको जाना है। तो जब आप इनका इक्विवेलेंट निकालेंगे तो आप अगेन देखिए ये सभी कैपेसिटर्स क्या है आपको पैरेलल में। कैसे? सेम वही कि इनकी सभी फर्स्ट प्लेट को आप एक जगह ए पॉइंट से कनेक्ट कर रखा है और सबकी सेकेंड प्लेट को बी से कनेक्ट कर रखा है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला आपको पता, व्हेन द कैपेसिटर्स आर इन पैरेलल C = C1 + C2। तो इस हिसाब से 1 + 1/2 + 1/4 + 1/8 डैश इनफाइनाइट। C1 + C2 + C3 + C4 डैश इनफाइनाइट। अगर आप इस सीक्वेंस को ध्यान से देखेंगे तो ये जीपी में है और जीपी में अगर कोई सीक्वेंस होता है इंफिनिटी टर्म्स का सम का फॉर्मूला होता है A/1 - R। और इसमें अगर आप देखेंगे तो पहला टर्म्स A = 1 है और R = 1/2 है, क्योंकि जीपी जो चलती है AR AR² इस तरह से चलती है। इसमें फर्स्ट टर्म A होता है, कॉमन रेशियो क्या होता है? R होता है। तो इस हिसाब से कंपेयर करके A और R की वैल्यू निकाली और इन वैल्यूज को आप इस फार्मूले के अंदर जब रखोगे तो ये S इंफिनिटी = A की जगह आपका 1/1 - 1/2। तो S = 1/1/2 यानी S = 2 माइक्रोफैरड, यानी CAB की वैल्यू 2 माइक्रोफैरड। दैट इज योर आंसर। स्पेशल टाइप का क्वेश्चन है। अगर आप इस क्वेश्चन के अंदर देखें तो इनफाइनाइट तक रिप्रेजेंट किया गया है, इनफाइनाइट लेडर्स कॉम्बिनेशन है। ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए बच्चों एक स्पेशल रूल का इस्तेमाल करेंगे। अगर आप देखो यहां से ये फिर ये ऐसे ऐसे करके लेडर बने हैं, तो इसे हम रीअरेंज आपको बता रहे हैं। इस क्वेश्चन को आप ऐसे लिख सकते हो, देखिए ओके। तो ये जो इनफाइनाइट लेडर्स का कॉम्बिनेशन है, इन सभी को रिप्लेस करके स्पेशल टेक्निक है सॉल्व करने के लिए। इन सभी की इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस यहां से यहां तक की जो भी है आप क्या कंसीडर कर लीजिए? C कंसीडर कर लीजिए। इनको रिप्लेस करके इनकी जगह हमने क्या कर लिया? C कंसीडर कर लिया। तो अब अगर आप इसमें देखें 2 and C दीज आर इन सीरीज, तो इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अगर हम 1/C डैश कंसीडर करते हैं तो 1/2 + 1/C के बराबर होगा। 1/C डैश की जो वैल्यू होगी एलसीएम आपका 2C हो जाएगा और ये C + 2 हो जाएगा। तो C डैश की जो वैल्यू होगी 2C/C + 2 के बराबर होगा। फिर अगर इसे रीअरेंज कर देंगे आप, ये आपका 1 माइक्रोफैरड का है और इसका इक्विवेलेंट आपने C डैश निकाला है और X और Y। तो वंस अगेन देखें 1 माइक्रोफैरड और C डैश ये दोनों फिर क्या है? पैरेलल में है और CXY पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है? सबको सम कर देंगे 1 + C डैश कर लेंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस को जिसको आपको इनफाइनाइट लेडर्स का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C माना है और इनका कॉम्बिनेशन भी यानी
इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस भी आपका C के बराबर होगा, तो C इक्वल टू 1 प्लस C डैश, और यहां पर C डैश की जो वैल्यू हमने निकाली है पुटअप करेंगे, तो C इक्वल टू 1 प्लस 2C अपॉन C प्लस 2 के बराबर होगा। अब देखो इसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं। एलसीएम आपका C प्लस 2 हो गया, ये इसके साथ हो जाएगा, दैट इज C प्लस 2 प्लस 2C, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे C इंटू C प्लस 2, और ये आपका 2C प्लस C दैट इज 3C प्लस 2 के बराबर होगा। ब्रैकेट ओपन करोगे, C स्क्वायर प्लस 2C इक्वल टू 3C प्लस 2 के बराबर है, सबको इधर ले आइए, C स्क्वायर प्लस 2C माइनस 3C माइनस 2 इक्वल टू 0, तो यह आ जाएगा C स्क्वायर माइनस का C माइनस का 2 इक्वल टू 0 के बराबर होगा। ठीक है, तो इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, सॉल्व करेंगे तो देखें क्या निकलता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, तो ये हमारा आया है C स्क्वायर माइनस C माइनस 2 इक्वल टू 0, इसके फैक्टर करके C की वैल्यू निकालेंगे, तो ये आपका होगा C स्क्वायर माइनस 2C प्लस C माइनस 2 इक्वल टू 0, दो के पेयर बना लीजिए, यहां से C कॉमन ले लीजिए, C माइनस 2 प्लस 1 C माइनस 2 इक्वल टू 0, यानी C माइनस 2 एंड C प्लस 1 इक्वल टू 0, यानी C माइनस 2 इक्वल टू 0, तो C इक्वल टू 2 माइक्रोफैरड। जो आपने X और Y के बीच इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C कंसीडर की थी, इस पूरे क्वेश्चन का जो आंसर आपका आएगा 2 माइक्रोफैरड होगा। अगर C प्लस 1 इक्वल टू 0 तो C इक्वल टू माइनस 1, और माइनस में कैपेसिटर्स कंसीडर नहीं की जाती। ओके तो बच्चों, इस क्वेश्चन में हमें एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स दिखाया गया है, और इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स का क्रॉस सेक्शनल एरिया A और प्लेटों के बीच का सेपरेशन D है। तो इसकी कैपेसिटेंस क्या होगी ये हम लोग पढ़ चुके हैं, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। लेकिन इसमें क्या दिखाया गया है कि इसमें दो अलग अलग डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 और K2 को इंट्रोड्यूस किया गया है फिगर के अनुसार। तो आपसे कह रहा है कि अब इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगी। तो अगर आप फिगर को ध्यान से देखें तो प्लेटों के बीच का सेपरेशन D है, और डायलेक्ट्रिक को इस तरह से फिलअप किया गया है कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना हो गया है, आधा हो गया है, हाफ। ओके, तो आपको एक चीज बताते हैं बेटा, अगर कैपेसिटर्स में जब भी मीडियम को इंट्रोड्यूस किया जाए, अगर एरिया डिवाइड होता है और प्लेटों के बीच का सेपरेशन कांस्टेंट रहता है, तो ये दो कैपेसिटर बनेंगे, और दोनों कैपेसिटर किसमें होंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन। नोट कर लेना कि व्हेन एरिया इज डिवाइडेड बट द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स रिमेन्स कांस्टेंट, देन द कॉम्बिनेशंस आर इन पैरेलल। तो हम इसकी कैपेसिटेंस अगर निकालने पहले वाले की, तो C1 इक्वल टू क्या कांस्टेंट है, K1 एप्सिलॉन नॉट A बाई 2 अपॉन D। A की जगह हमने क्या लिख दिया, A बाई 2। इसको सिंप्लीफाई करोगे, K1 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन 2D। इसी तरह से इसकी कैपेसिटेंस निकालोगे, C2 K2 एप्सिलॉन नॉट A बाई 2 अपॉन D, तो ये आपका होगा K2 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन 2D। जैसा कि हमने कहा कि ये पैरेलल कॉम्बिनेशंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन की इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जब आप निकालेंगे, C डैश इक्वल टू C1 प्लस C2 के बराबर, वैल्यू को आप पुटअप करेंगे जब K1 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन 2D प्लस K2 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन 2D। तो अगर आप देखिए इसमें से एप्सिलॉन नॉट A अपॉन 2D कॉमन आ जाएगा, और ये आपका K1 प्लस K2 के बराबर होगा, और एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D आपका किसके बराबर होता है, C के बराबर होता है। तो ये आपका हो जाएगा C बाई 2 ब्रैकेट के अंदर K1 प्लस K2, दैट इज
आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। वंस अगेन क्वेश्चन को समझिएगा कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर था जिनकी प्लेटों के बीच का सेपरेशन d था और इसमें दो अलग अलग डाइलेक्ट्रिक मीडियम को इंट्रोड्यूस किया गया है। एक का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 है, दूसरे का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2 है एज शोन इन फिगर। तो हमें इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना था। ओके बच्चों, इस क्वेश्चंस में भी आपको ये बताया गया है कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और उसकी कैपेसिटेंस को C कंसीडर किया गया है। क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द प्लेट A कंसीडर किया गया है और प्लेटों के बीच का सेपरेशन वो आपका है D है। इनके बीच में जैसा कि फिगर में रिप्रेजेंट किया गया दो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को इंट्रोड्यूस किया गया है जिनका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 और K2 है। तो अब आपको बताना है कि अब कैपेसिटेंस इस अरेंजमेंट की क्या होगी। जैसा कि कैपेसिटर पैरेलल प्लेट है तो कैपेसिटेंस जो होगी इनिशियली C एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D के बराबर होगी। और फिर आपको जो इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर बताना चाहते हैं कि जब मीडियम को इस तरह से इंट्रोड्यूस किया जाता है कि प्लेटों के बीच का सेपरेशन हाफ हो जाता है, जैसा कि d/2 इस तरह से फिलअप किया गया, लेकिन प्लेट एरिया अगर कांस्टेंट होती है तो कैपेसिटर किसमें होते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन में होते हैं। अगर इसकी कैपेसिटेंस को C1 और इसकी C2 कंसीडर करें तो C1 इक्वल टू K1 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन d/2। तो C1 इक्वल टू 2 ऊपर पहुंच जाएगा 2 K1 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। इसी तरह से जब C2 निकालोगे K2 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन d/2 तो C2 हो जाएगा 2 K2 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। जैसा कि हमने बताया प्लेटों का सेपरेशन अगर चेंज होता है तो कैपेसिटर सीरीज में होते हैं और हम जानते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 के बराबर हो जाएगा। और C1 की जो वैल्यू आपकी आई है 1/2 K1 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D प्लस 1/2 K2 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D के बराबर होगी। तो D ऊपर पहुंच जाएगा 1/C डैश इक्वल टू 2/2 K1 एप्सिलॉन नॉट A प्लस D अपॉन 2 K2 एप्सिलॉन नॉट A। 1/C डैश अगर आप देखें एलसीएम हो जाएगा 1/2 आपका कॉमन आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट A और यहां से मिलेगा 1/K1 प्लस 1/K2। 1/C डैश D/2 एप्सिलॉन नॉट A। इसको सिंप्लीफाई करोगे K1 प्लस K2 अपॉन K1 K2। देयरफॉर C डैश इक्वल टू चेंज हो जाएगा आपका K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2 और ये आपका होगा 2 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। और एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D जैसा कि हमने बताया C के बराबर होगा तो C डैश इक्वल टू K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2 और ये आपका 2C। दैट इज योर रिजल्ट ऑफ दिस। जो एक और अरेंजमेंट हमने रिप्रेजेंट कर रखा है फिगर के अंदर और इस फिगर में आपको 4 प्लेट्स दिखाई गई हैं 1 2 3 4 और इन प्लेटों को किस तरह से अरेंज किया गया है जैसा कि फिगर में आपको दिख रहा होगा और आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालनी है, इसकी क्या होगी। तो बच्चों ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए आप क्या ट्रिक अप्लाई करेंगे, तो जो आपका जैसे A है तो A को आप यहां से प्लस चार्ज प्रोवाइड कर दीजिए। मान लीजिए प्लस Q चार्ज आपने दिया है यहां पर, यानी किसी बैटरी से कनेक्ट कर दें A और B को। A को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से एंड B को बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से। हम आपको ट्रिक बता रहे हैं। तो A जो है ये आपका पॉजिटिव हो गया क्योंकि पॉजिटिव से कनेक्टेड है और ये भी आपकी यानी पहली और तीसरी प्लेट भी क्या होंगी
पॉजिटिव हो जाएंगी। और अगर आप देखें निगेटिव टर्मिनल को बी से कनेक्ट किया गया है तो ये आपका माइनस में होगा, ये भी माइनस में होगा, ओके, और ये आपका प्लस में होगा। तो बेटा देखिए फिगर में हमने आपको रिप्रेजेंट कर रखा है कैसे चार्ज आप प्रोवाइड करके आप पता कर सकते हैं कि कॉम्बिनेशन किस प्रकार का है। और एक चीज और आपको बता देते हैं कि हाउ मेनी प्लेट्स हियर, 1 2 3 4। अगर n प्लेट्स हैं तो हाउ मेनी कैपेसिटर्स आर फॉर्म, दैट इज n-1। जैसा कि हमने कहा अगर इसमें 4 प्लेट्स हैं तो कितने कैपेसिटर्स बनेंगे, 3 कैपेसिटर्स बनेंगे। तो देखिए एक कैपेसिटर आपको ये नजर आ रहा है क्योंकि आप कैपेसिटर्स पढ़ चुके हो, 2 प्लेटें होती हैं एक्स और वाई, एक पर पॉजिटिव चार्ज होता है एंड दूसरे पर नेगेटिव चार्ज होता है। तो एक कैपेसिटर ये बना पहली और दूसरी प्लेट से, दूसरा बना दूसरी और तीसरी प्लेट से, और तीसरा आपको साफ साफ दिख रहा है तीसरी और चौथी प्लेट से। अब ये किस तरह का अरेंजमेंट है तो आप देखें ये सभी कैपेसिटर्स जो हैं आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन में नजर आ रहे हैं। देखो इनको रीअरेंज हम करके दिखा रहे हैं। तो ये आपकी कैपेसिटेंस सी सबकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस सी होगी। ए और बी के बीच निकालना था तो जैसा कि हमने पैरेलल कॉम्बिनेशन में पढ़ा था, फर्स्ट प्लेट ऑफ ऑल कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड विथ 1 पॉइंट एंड सेकेंड प्लेट ऑफ ऑल कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड विथ अनदर पॉइंट। तो इस तरह से ये आपका जो कॉम्बिनेशन बना है पैरेलल का, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो निकाली जाती है C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4 यानी 3 है, तो यहीं तक रखेंगे। तो C डैश इक्वल टू C प्लस C एंड दैट C डैश इक्वल टू 3C। यानी इस फिगर का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो आपका आएगा वो 3C के बराबर होगा। व्हाट इज C? एंड C इक्वल टू हियर एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D के बराबर होगा। तो योर आंसर इज 3 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D के बराबर होगा।